अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डेयर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुकम्मल गेस्ट पेपर है, शार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले पेपर जो है किस तरह आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो MCQs आप लोगों की 12 नंबर की आएंगी। तो यहाँ पर मेंशन है कि चैप्टर 1 से 2 MCQs, चैप्टर 2 से 1 MCQs, चैप्टर 3 से 1 MCQs, चैप्टर 4 से 2 MCQs, चैप्टर 5 से 1, चैप्टर 6 से 2, 7 से 2 और चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQs पेपर में पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शार्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होंगे 8 में से 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, तो पहले में से 3, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो चौथे में से 3, पाँचवें में से 2, छठे में से 3, यूनिट नंबर 7 और 8 में से 4 शार्ट क्वेश्चन। सम टाइम जो है ये एक चैप्टर आगे पीछे हो जाता है, मतलब क्वेश्चन 3, 4 में एक चैप्टर जो है, जैसे चैप्टर नंबर 6 है तो चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 भी आ सकता है, तो इस तरह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस तरह पूछे जाएंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने 2 करने होंगे। तो तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो खुद देख लीजिएगा। केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो सारी आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद बायो केमिस्ट्री का स्कोप, मादा की तारीफ़, एलिमेंट्स के सिंबल्स की तारीफ़ और शय और मिक्सचर की तारीफ़, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर की तारीफ़ और मिसाल, एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ है, यानी में फ़र्क या मालिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला से कैसे अखज़ किया जाता है, एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़, मिसाल, एलिमेंट की तारीफ़ और मिसाल, साथ जो है डिफरेंट जो एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीजन में परसेंटेज जो है ये आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी की तारीफ़ करें, यकीन अवामिल पर इंसार करती है, कार्बन की वैलेंसी बताएं, कंपाउंड की तारीफ़ और मिसाल दें, और इन सारों का आप लोगों को केमिकल फार्मूला जो है वो आना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, वाशिंग सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, शुगर, बेंजीन, अमोनिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, इनका फार्मूला आना चाहिए। आयन की तारीफ़ करें, एनाइन और केटाइन में फ़र्क लिखें। फ्री रेडिकल की तारीफ़ करें, आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क लिखें, ये भी आ सकता है, ये कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क लिखें। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें, इनकी तारीफ़ करें। एटम और आयन में फ़र्क लिखें। उसके बाद होमो अटामिक मालिक्यूल और हेट्रो अटामिक मालिक्यूल में फ़र्क और मिसाल दें। 9 ग्राम कार्बन में मोल्स की तादाद मालूम करें। तिबी और केमियाई खसूसियात में फ़र्क बयान करें, इसकी मिसालें भी दें। फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास की तारीफ़ करें, मिसालें दें। K2SO4 का फार्मूला मास मालूम करें। नाइट्रिक एसिड का मालिक्यूलर मास मालूम करें। अटामिक मास यूनिट की तारीफ़ करें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। रिलेटिव अटामिक मास से क्या मुराद है, ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है, मोल से क्या मुराद है, मिसाल दें। केमिकल फार्मूला की तारीफ़ करें और मिसाल दें। मिसालों से ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल का फ़र्क लिखें और दिए गए कंपाउंड का एम्पेरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो लिखें। हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है जबकि पानी एक कंपाउंड है, वजह बयान करें। चैप्टर नंबर 2 डाल्टन थ्योरी क्या है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किए, कैथोड रेज की चंद खसूसियात लिखें, मतलब लॉन्ग आ जाए तो 4 से 5 करनी है, शार्ट आ जाए 2। पॉजिटिव रेज की 3 खसूसियात लिखें। प्लम पडिंग थ्योरी क्या है, ये इसे किसने पेश किया। न्यूट्रॉन्स की खसूसियात लिखें। मस्बर रेज की 3 खसूसियात लिखें। KLMN शेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एक एलिमेंट जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एक कंसर M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटमी नंबर क्या है। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है। एटम के KLM शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 2 मुशाहिदात लिखें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नकाइस लिखें। शेल और सब शेल में फ़र्क लिखें। Cl-1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। और एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी, बोहर की एटॉमिक थ्योरी का मुवाजना करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तारीफ़ करें, मतलब ये जितने भी दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फ़र, एल्यूमिनियम और सोडियम, आर्गोन, कार्बन, इन सारों के मतलब आपको जितने भी टेबल में दिए हुए हैं बुक में सारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। एसीटोप्स की तारीफ़ करें। हाइड्रोजन और यूरेनियम के एसीटोप्स के नाम लिखें।
यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, या यूरेनियम 235 का इस्तेमाल और मसवाल लिखें। कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी बयान करें, या रेडियोथेरेपी में कौन से आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आयोडीन 131 किस लिए इस्तेमाल होता है, या थायराइड ग्लैंड में ग्वेटर का पता कैसे लगाया जाता है, या ग्वेटर का इलाज लिखें। यह कैसे साबित हुआ कि एटम का सारा मास इसके मरकज़ में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चिडोक ने न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त किया, सवाल लिखें। कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कब एनर्जी जज़ब या खारिज करते हैं। उसके बाद जून नंबर 3 डोबराइज ट्राइएड्स की तारीफ़ करें, मिसाल भी दें। न्यूलैंड एक्टिव से क्या मुराद है, या न्यूलैंड एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया। मैंडलीव के पीरियाडिक लॉ को बयान करें। मैंडलीव पीरियाडिक टेबल में बेहतरी क्यों लाई गई, या मैंडलीव पीरियाडिक टेबल के नकाश लिखें। इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कैटायन के बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है। मौसर न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है। पीरियाडिक टेबल के हवाले से मोजले की क्या खिदमात हैं। उसके बाद पीरियाडिक टेबल के ग्रुप में एटम का साइज़ ऊपर से नीचे क्यों बढ़ता है। जदीद पीरियाडिक लॉ की तारीफ़ करें। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज़्यादा बुनियादी खसूसियत क्यों है। यह मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मैंडलीव के पीरियाडिक टेबल से ज़्यादा काबिल कबूल क्यों है। पीरियड और ग्रुप में फ़र्क लिखें। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ की तारीफ़ करें, मिसाल दें। शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ़ करें। पीरियड ग्रुप में इसका रुझान लिखें। आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ़ करें, मिसाल दें, यूनिट लिखें। पीरियड ग्रुप में इसका रुझान बयान करें, वजह लिखें। या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखें। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की तारीफ़ करें, मिसाल भी दें। ग्रुप और पीरियड में इसका रुझान लिखें। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तारीफ़ करें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लिखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप और पीरियड में रुझान लिखें। 13 ता 18 अनासर को पी ब्लॉक अनासर क्यों कहा जाता है ग्रुप में। और उसके बाद पीरियड में एटॉमिक रेडियस साइज कम क्यों होता है, बैन से दें, वजह बयान करें। या एटॉमिक रेडियस कैसे पीरियड के ग्रुप और पीरियड में तब्दील होता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ करें। लॉन्ग फॉर्म और पीरियडिक टेबल की कोई से दो खसूसियात लिखें। या जदीद पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं क्यों बढ़ती है, और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्यों कम होती है। पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें। पीरियडिक टेबल के एस ब्लॉक मौजूद ग्रुप्स के नाम लिखें। पहले ग्रुप के कोई से 4 अनासर के नाम लिखें। यूनिट नंबर 4 एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। डॉपलेट और ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तारीफ़ करें। केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करें। 4 इकसाम के केमिकल बॉन्ड के नाम लिखें। आयनिक बॉन्ड की तारीफ में मिसाल दें। आयनिक कंपाउंड की कोई से दो खसूसियात लिखें। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन में फ़र्क लिखें। उसको नाइट्रोजन में कौन सी किस्म का कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ और मिसाल दें। कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ मिसाल दें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। डोनर एक्सेप्टर क्या हैं। NH+N कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क लिखें। मेटालिक बॉन्ड की तारीफ करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ मिसाल। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है। वंडर वाल फोर्सेस क्या हैं, ये फितरी तौर पर कैसे होती हैं। HCl के मॉलिक्यूल में डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं, या एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों कायम हो जाता है। उसके बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है, वजह बयान करें। या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की तिबी खसूसियात पर कैसे असरअंदाज होती है। डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल की मदद से वजाहत करें। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की तारीफ और मिसाल दें। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वजह बयान करें। कोवलेंट कंपाउंड की कोई सी दो खसूसियात लिखें। BF3 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, मिसाल दें। मेटल्स क्या हैं, इनकी कम से कम 2 खसूसियात लिखें। आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन की शक्ल में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसकी वजह बयान करें। और उसके बाद है आयनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, वजाहत करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 एक माया के इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या ताल्लुक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। हाइपर टेंशन किसे कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज माया के बॉइलिंग पॉइंट्स को किस तरह मुतासर करती हैं। या फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और एथर से ज़्यादा क्यों होता है। बॉयल का कानून लिखें, इसकी हिसाबी मसवाल लिखें। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या मुराद है। 40 का कानून बयान करें, इसके हिसाबी मसवाल लिखें। वेपरेशन की तारीफ करें, मिसाल दें। और वेपर प्रेशर की तारीफ करें। इन अवामिल के नाम लिखें जो इस पर असरअंदाज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ करें। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें, इसके यूनिट क्या हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या मुराद है, मिसाल दें। गैसेस की डेंसिटी ठोस और माया से कम क्यों होती है।
एवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है, वजाहत करें। बैरूनी प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान क्या ताल्लुक है, या फिर ये प्रेशर कुकर किस उसूल पर काम करता है। मैं एक बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले दो फैक्टर्स के नाम लिखें। डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल दें। ये केल्विन को सेल्सियस में जो है ये कन्वर्ट करने वाले ये दो आना चाहिए आप लोगों को। टेम्परेचर का एवेपोरेशन पर क्या असर होता है, या एवेपोरेशन ज़्यादा टेम्परेचर पर क्यों बढ़ जाती है। एम्फोरस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। उसके बाद एवेपोरेशन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या असर होता है। फ्यूजन की तारीफ़ करें और मिसाल दें। प्रेशर की तारीफ़ करें, इसके फार्मूला और यूनिट लिखें। एलोट्रॉपिक की तारीफ़ करें, मिसाल दें। बारिश के कतरे नीचे की तरफ क्यों गिरते हैं। पानी और हवा की डेंसिटीज़ की कीमतें लिखें। ठोस अशिया में रेजिडिटी क्यों पाई जाती है। गोश्त को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है। ठंडा होने पर गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है। क्या बॉयल का कानून माया के लिए मौजू है। तो ये फ़ौरन और सेल्सियस में इंसानी डिग्री में इंसानी जिस्म का टेम्परेचर बयान करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 सोल्यूशन की तारीफ़ करें। एक्वस सोल्यूशन की तारीफ़, मिसाल सॉल्वेट और सॉल्वेंट में फ़र्क, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क। सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों माना जाता है। वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज से क्या मुराद है। मोलैलिटी की तारीफ़ करें, इसका फार्मूला लिखें। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क लिखें। सोलबिलिटी की तारीफ़ करें। और लाइक डिज़ोल्व लाइक से क्या मुराद है। सोलबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले कोई फैक्टर लिखें। आप खालिस माया और सोल्यूशन के दरमियान कैसे फ़र्क करेंगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ़ और ये कैसे तैयार किया जाता है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। सोल्यूशन और खालिस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका लिखें। कंसंट्रेशन यूनिट्स को कितने तरीक़ों से ज़हर किया जाता है, इनके नाम लिखें। मास ओवर मास परसेंटेज की तारीफ़ करें। मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। कोलाइड्स क्या हैं। कोलाइडल सोल्यूशन की मिसाल दें। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसके अनुसार किस फैक्टर पर है। कोलाइड इस कदर क़याम पज़ीर क्यों होते हैं। कोलाइड टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहरा करते हैं तो सस्पेंशन सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहरा क्यों नहीं करते। सस्पेंशन की तारीफ़ करें। सस्पेंशन होमोजेनस मिक्सर क्यों नहीं बनाते। हम इस्तेमाल से पहले पेन को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। अलाय किस किस्म का सोल्यूशन है, एक मिसाल दें। उसके बाद माया ठोस और गैस माया सोल्यूशन की दो मिसालें दें। वॉल्यूम ओवर मास परसेंटेज क्या है। ईथर बेंजीन और पेट्रोल पानी में क्यों हल नहीं होते। कोलाइड और सस्पेंशन में कोई दो फ़र्क लिखें। ये कोलाइड और सस्पेंशन की कोई दो खसूसियात लिखें। जबकि NO3 को पानी में हल किया जाता है, टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है। तो जब LiSO4 पानी में हल किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो जाती है। नॉन पोलर कोवलेंट अशिया क्या सॉल्वेंट में हल होती है, मिसाल दें। परसेंटेज वॉल्यूम और मास से क्या मुराद, मिसाल दें। ब्राइन की तारीफ़ करें। उसके बाद यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फ़र्क वाज़ह करें। इलेक्ट्रॉन्स के हसूल या अखराज के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हसूल के हवाले से रिडक्शन की तारीफ़ करें। ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ़ करें, मिसाल दें। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में फ़र्क लिखें, मिसाल दें। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ़ करें। कोई दो किस्म का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम लिखें। इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ़ करें, मिसाल दें। ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क बयान करें और मिसालें दें। तो ये कुछ और भी एक्स्ट्रा सवाल हैं, इनको भी देख लीजिएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इलेक्ट्रोलिसिस की तारीफ़ करें। जंग लगने के अमल के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान वाक़ होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। कोरियन और रस्टिंग की तारीफ़ करें, मिसाल दें। जंग लगने की अहम शर्त क्या है। गैल्वेनाइजिंग क्या है, इसके फ़ायदे भी लिखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ़ करें, इसका असूल लिखें। मेटेलिक कोटिंग की तारीफ़ करें, किस सनत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। HNO3 में N नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। एनोड और कैथोड में फ़र्क बयान करें। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर तफवीज़ करने के दो कवायद लिखें। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क लिखें। कुरैयन से बचाव के दो तरीके लिखें। H2SO4 Na2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। साल्ट ब्रिज क्या है। गैल्वानिक सेल में साल्ट ब्रिज का बुनियादी असूल क्या है। उसके बाद टर्न कोटिंग कैसे की जाती है, इसके इस्तेमाल लिखें। या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। नेचुरल सेल में बनने वाले बाई प्रोडक्ट के नाम लिखें। और एल्यूमिनियम को क्या जंग लगता है। या एल्यूमिनियम कुरियन पर Al2O3 का असर बयान करें। आयरन की जाली को अक्सर पेंट क्यों किया जाता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग दौरान होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में फ़र्क लिखें। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन लिखें।
KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। गैल्वेनिक सेल में कैथोड रेज पर क्या होता है, अलाइन क्या है। स्टील स्टील की मिसाल दें। कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में शामिल रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। नेक्स्ट जी नंबर 8, मेटल्स की तारीफ की इनकी तबी खुसूसियात लिखें। ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है, मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है। मेटल्स की केमियाई खुसूसियात लिखें। सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव क्यों हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में बाएं से दाएं कम क्यों होती है, और पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान क्या है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन का पानी के साथ केमिकल रिएक्शन लिखें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक खासियत से क्या मुराद, मिसाल दें। क्या खालिस गोल्ड अराशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों। हेलोजेंस क्या हैं, इनके नाम और रंगों के बारे में लिखें। नॉन मेटल्स की तारीफ करें। नॉन मेटल्स की दो तिबी दो केमियाई खुसूसियात लिखें। सिल्वर और गोल्ड के दो इस्तेमाल लिखें। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम से ज़्यादा क्यों है। पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान क्या होता है। 24 कीरत और 22 कीरत गोल्ड से क्या मुराद है। सबसे ज़्यादा दरमियाने दर्जे की और कम रिएक्टिव मेटल्स के नाम लिखें। हाइड्रोजन के हेलोजेंस के साथ रिएक्शन लिखें। मैग्नीशियम सोडियम से ज़्यादा सख्त क्यों है। क्लोरीन के मीथेन के साथ तेज़ धूप में रिएक्शन कैसे होता है। मेटल्स की मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या ताल्लुक है। बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों होती है। उसके बाद नॉन मेटल ज़िंदगी के लिए कैसे ज़रूरी है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के दो इस्तेमाल लिखें। प्लाटिनम के दो इस्तेमाल लिखें। ज्वेलरी बनाने के लिए प्लाटिनम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या फ़र्क है। प्लाटिनम में कोई से 4 खुसूसियात लिखें। ट्रांजिशन मेटल से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है। ग्रुप और पीरियड में नॉन मेटेलिक खुसूसियात को रुझान लिखें। उसके बाद हेलोजन ग्रुप में ब्रोमीन हालत में पाई जाती है, वजह बयान करें। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सोडियम मैग्नीशियम के रिएक्शन लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल की तारीफ करें, इसकी मुख्तलिफ इक़साम पर नोट लिखें। ब्रांचेस भी मैंने कहा था आपको आनी चाहिए। केमियाई फार्मूला की अहमियत, इसको लिखने के 4 मराहिल लिखें। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें, और 6 ग्राम पानी मौजूद मोल्स और एटम्स की तादाद करें। 6, 9 जो भी आ जाए आपको मेथड आना चाहिए। और केमिस्ट्री की इसकी 4 शाखों की तफसील से बयान करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट नंबर 2, एसीटोप्स की तारीफ करें। हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन के एसीटोप्स के बारे में लिखें। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर तफसीली नोट और तजर्बे के नतीजे लिखें। बोहर एटॉमिक मॉडल के अहम निकात लिखें, और कैथोड रेज की खुसूसियात लिखें। किनार रेज क्या हैं, इनकी कोई 4 खुसूसियात लिखें। आइसोटोप्स के इस्तेमाल लिखें, और लेबल डायग्राम बनाकर कैथोड रेज की दरियाफ्त पर नोट लिखें। रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस बयान करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 से लॉन्ग नहीं आता। यूनिट नंबर 4, आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें और सोडियम क्लोराइड बनने के अमल से इसकी वजाहत करें। कोवलेंट बॉन्ड और इसकी मुख्तलिफ इक़साम की वजाहत करें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ, BF3 मॉलिक्यूल बनने के अमल की वजाहत करें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें और मिसाल दें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह मॉलिक्यूल्स की तिबी खुसूसियात पर असर अंदाज होती है। और ये आयनिक कंपाउंड वाला जो है इसको देख लें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आयनिक कंपाउंड की तारीफ करें, आयनिक कंपाउंड की खुसूसियात लिखें। कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करें और कोवलेंट कंपाउंड की खुसूसियात लिखें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बॉयल के कानून को बयान करें और एक मिसाल देकर इसकी वजाहत करें। गैसों के 40 के कानून की वजाहत करें, और एवेपोरेशन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की तारीफ करें। बॉयलिंग पॉइंट की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। ठोस की इकसाम की वजाहत करें। मायात में डिफ्यूजन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। यूनिट नंबर 7, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की वजाहत करें, और ऑक्सीडेशन नंबर और इसके जो रूल हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करें, इसको ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ करने के 4 असूल लिखें। कोरोजन की तारीफ, रस्टिंग प्रोसेस की केमिस्ट्री की वजाहत करें। कोरोजन से बचाव के मुख्तलिफ तरीके लिखें। गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क लिखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, इसका बुनियादी असूल और तरीका लिखें। सिल्वर और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। नेशन सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी की वजाहत करें। इलेक्ट्रोलिसिस की तारीफ करें, शक्ल बनाकर कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की वजाहत करें, और
लास्ट में है इलेक्ट्रॉन के अखराज और हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। तो यूनिट नंबर 6 या यूनिट नंबर 8 में से किसी एक के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो 8 के जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो यूजेस वाले हैं या तिब्बी और केमियाई खसूसियात वाले, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले मेटल्स की या यूजेस वाले। और अगर 8 चैप्टर के लॉन्ग ना आए तो 6 के आएंगे। तो 6 के इंपॉर्टेंट जो हैं सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर बयान करें, सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन की खसूसियात लिखें, सोल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन की 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से वजाहत करें और मोलैरिटी की तारीफ करें और मोलर सोल्यूशन जो है इसको तैयार करने के लिए फार्मूला खर्च करें। तो ये डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह MCQs भी शेयर किए जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर शेयर हो चुके हैं, तो टैब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।